इतनी दमा हीरो में बढ़ा आगे, हाथी में अंकुश मारी, गर्म होके आगे बढ़ा। भगवान ने छलांग लगा के एक लात मारी, हाथी 20 कदम पीछे हट गया। बलराम ने पीछे से लात मारी, हाथी 20 कदम आगे हट गया। अब हाथी को ऐसे खिलाने लगे, हाथी बैठा, भगवान फुर्ती से पहुंच गए उसके होदा में, एक घूंसा मारा, फीलवान की खोपड़ी फट गई। नमस्कार। फीलवान की खोपड़ी फट गई, मर गया। बलराम ने दोनों दांत उखाड़ लिए हाथी के और पेट में भोंक दिए, हाथी की चीख निकली, मर करके ढेर हो गया। ध्यान रखिए, इस तरह से कुंवलिया फिर मार दिया। अब भगवान आगे बढ़े राजा कंस के दरबार में, देखा बड़े बड़े ऊंचे मंचानों पर राजकुमार सुशोभित हैं, गढ़कांव का नृत्य हो रहा, दास लोग सत्कार में लगे हैं। ढप ढोल मृदंग नफीरी बज रही है। मेरे भाइयों, जो दरबार में पहुंचे, अपने अपने भाव से भगवान को देखा। राजाओं ने समझा राजा है, बाबा नंदन समझा मेरे बेटा है, ग्वालों ने समझा मेरे सखा है, महात्माओं ने समझा व्रतपाल सामने आया, कंस ने समझा मेरा काल सामने आया। मेरे भाइयों, कंस चीख पड़ा है, चारों मुस्टैक, इन दोनों आहिरों के बच्चों को आंखों से ओझल कर दो, मार डालो इनको। धन्यवाद। आज धन्यवाद धन्यवाद। और लोकसभा के प्रत्याशी हैं संतोष स्वामी जी, लोकसभा प्रत्याशी। और बचपन में मैंने आपको देखा था। अच्छा। मैं ओछा के पास दशहरा में आपका प्रोग्राम था और साइकिल से देखने के लिए आपको गया था। अच्छा अच्छा। तब मैं 9th क्लास में पढ़ता था। आज तो साइकिल पे आई नहीं। आज मैं आपके आशीर्वाद से कार पे आया। ये फर्रुखाबाद लोकसभा क्षेत्र से डॉक्टर नंबल किशोर साख जी मेरा सम्मान करते हैं, भगवान उनको सुख और शांति दे। उधर ये पूर्व मंत्री हैं विजयी बान बाबू सर्वेश अम्बेडकर जी हैं, पूर्व मंत्री रहे। और मैं कटकैया के पास रहने वाला हूँ। धन्यवाद, अच्छी बात, बहुत सुंदर, ठीक। परिवार लिए घूम रहे आपको। और ये राजवीर भैया ज़्यादा अच्छा किया, करा दो, जो बोलना चाहे बोल ले। महाराज जी का प्रोग्राम देखने के लिए और आपका चेहरा देखने के लिए मैं आया था, और बचपन के बाद आज फिर मुझे आशीर्वाद मिलने का काम किया है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके नेतृत्व में मैं कहना चाहूँगा, जहाँ श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में इस उत्तर प्रदेश में समाजवादी परिवार आगे बढ़ने का काम किया, तो मैं कह सकता हूँ
और याद दिलाना चाहता हूं, जब देश अंग्रेजों के गुलाम था और देश में जो क्रांति की लहर थी, उस क्रांति की लहर में लता मंगेशकर जी अच्छे गाने बनाने का काम करती थीं और उन जवानों में जोश लाने का काम करती थीं। कहीं न कहीं आधार चैतन्य जी की प्रेरणा, जो इनकी लोक कथाओं के माध्यम से हम और आप में समाजवादी क्रांति को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसलिए भी मैं आपको कोटिस प्रणाम करता हूं और कोटिस धन्यवाद देता हूं। और चूंकि फर्रुखाबाद की धरती पर ये आए हुए हैं, पूरे समस्त फर्रुखाबाद की समाजवादी पार्टी की तरफ से मैं आपके आगमन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और शुभाशीष चाहता हूं कि जो शुभाशीष पहले समाजवादी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए आप पूरे उत्तर प्रदेश में और खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपकी हर घर में आवाज गूंजा करती थी। मुझे याद है कि हमारे गांव में एक परंपरा थी कि पूरे गांव में जब दिल्ली से लोग आते थे तो एक टेप रिकॉर्डर जरूर लेके आते थे और श्री आधार चैतन्य जी की कैसेट जरूर चला करती थी। और वही कैसेट, आज वो कैसेट का रूप तो यूट्यूब और दूसरे मोबाइल ने ले लिया है, लेकिन आपने घर घर में कैसेट के द्वारा जो कथाएं सुनाने का काम किया था, वो निश्चयी रूप से इस उत्तर प्रदेश के लिए बहुत कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया है। इसलिए डॉक्टर नवल किशोर साहब के आपसे अनुरोध करता है कि इस पवित्र मंच के द्वारा डॉक्टर नवल किशोर को शुभाशीष देने का काम करना। डॉक्टर नवल किशोर आपको भरोसा दिलाता है, जो सपना श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी का था, जो सपना आज आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इस उत्तर प्रदेश के साथ भारत देश में समाजवाद स्थापित करने का है, डॉक्टर नवल किशोर साहब जीवन पर्यंत उस सपने को साकार करने के लिए पूरा जीवन आदरणीय अखिलेश यादव जी के चरणों में लगाने का काम करेगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं आप सबसे शुभाशीष चाहता हूं और आशीर्वाद चाहता हूं कि फर्रुखाबाद जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की धरती है, ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी जिन्होंने समाजवाद की नींव फर्रुखाबाद में 1962 में डाली, मेरा अनुरोध है आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने के लिए और डॉक्टर नवल किशोर को आशीर्वाद देने का काम करना, यही अनुरोध इस कथा के माध्यम से डॉक्टर नवल किशोर करने आए। और डॉक्टर नवल किशोर साहब के चुनाव चिन्ह साइकिल पर भारी से भारी बटन दबा देना, तभी नेताजी का सपना साकार होने का काम करेगा। यही अनुरोध डॉक्टर नवल किशोर इस सभा में करने आया है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। सब आशीर्वाद देंगे। और बाबूजी कह रहे हैं कि पूछ लो कितने लोग डॉक्टर नवल किशोर को आशीर्वाद देंगे, हाथ उठा के बता दो। सारे कथा में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भाइयों, डॉक्टर नवल किशोर की आवाज आप लोगों तक पहुंच गई, अच्छी बात है। सब लोगों ने हाथ उठाकर अपना बहुमत इनको देने के लिए संकल्प किया है, क्योंकि ऐसे कर्मठ जुझारू नेताओं का देश को जरूरत है। आज़ादी भी तुम्हें मिली है क्रांतिकारियों की बदौलत। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, तात्या टोपे, नाना साहब, राम प्रसाद बिस्मिल, गोखले, गोविंद सरनारी, तिलक, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, इनके गरम गरम लहू पे तैर के आज़ादी आई है। इस आज़ादी को मजबूत बनाने के लिए आप लोग ऐसे कर्मठ नौजवान को अपना मूल्य वोट दें, ये मेरा भी आपसे कहना है।
ऐसे नौजवान कर्मठ नेता के लिए अपने को समर्पित करें। धन्यवाद। अब वहीं आ जाइए। चारू मुष्टिक दोनों पहलवान कृष्ण बलराम से लड़ने लगे। मुष्टिक को बलराम ने पटक दिया, चारूड को घनश्याम ने। लोहू से अखाड़ा भर गया। कृष्ण बलराम सिंहासन की तरफ झपटे। राजा कंचन देखा सर पे काल खड़ा। कंसासुर तत्काल उठा। मन में आई भाग चले, लेकिन तलवार निकाल उठा। जैसे तैसे हिम्मत बांध के तेगा को घुमाने लगा। भगवान का हाथ कंस की खोपड़ी पे आने